नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जून माह से लेकर अभी जो जुलाई चल रहा है, पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासापूर्वक एक प्रश्न पूछा गया है आपकी ओर से, वो ये है कि सर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 की विज्ञप्ति कब तक आ रही है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1000 पदों पे जून पे जारी होगी, जिस पे हमने एक वीडियो भी जो है बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 महीना आप लेट मान के चलो, जो घोषणा होती है उसको क्रियान्वित होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन बीच में कुछ नए रूल्स की बात हुई। हालांकि आरपीएससी उन नए रूल्स को लेकर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, यानी कि 333B जो है उसके अनुसार एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे भर्ती होती फिलहाल तो नहीं दिख रही। अगर होती तो फिर इसमें जो है उस शिक्षा विभाग के अंदर कुछ न कुछ जो है वो घोषणा जरूर आती, लेकिन ये सारे जो है वो पूर्वानुमान ही रह गए। फिलहाल इस भर्ती में तो वो जो नया फॉर्मूला वो लागू नहीं होने वाला। अब प्रश्न ये है कि ये विज्ञप्ति जो है, नोटिफिकेशन आरपीएससी कब तक जारी करेगा। तो आज इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले इस ऑथेंटिक अपडेट को समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा ये जो जारी की गई है। सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा में शुरू किए गए शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। तो एक ऐसा वेबसाइट आप समझ लो बनाई जाएगी जिसमें जो है वो सारी अपडेट्स होंगी कि भाई कितने सारे कॉलेजेस हैं, उसमें कितने सारी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट जो है वो रिक्त है, वैकेंट है, जैसे शाला दर्पण पे होता है। तो ये घोषणा है। इस घोषणा में आगे उन्होंने क्या बोला है देखिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है अपनी आगामी कॉलेज लेक्चरर भर्ती के लिए। इस अपडेट के लिए मैं अपने साथी सहायक आचार्य श्रीमान अशोक कुमार जी का बड़ा धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि जो है उन्होंने मुझे अपडेट साझा की है, जिसके बेसिस पे हम लोग जान पाएंगे कि कब तक जो है विज्ञप्ति आने वाली है। देखिए इसमें आगे क्या कहा इन्होंने। श्रीमती शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने निकटतम स्थान पर उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए विगत बजट घोषणाओं में बड़ी संख्या में नए महाविद्यालय खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। साथ ही पूर्व में चल रहे ऐसे कॉलेज जिनके भवन नहीं बने थे, उनका भी भवन निर्माण जल्द से जल्द जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जिन कॉलेजेस में भवन नहीं बने, मतलब कॉलेज सबसे पहले घोषित होता है, उसके बाद ज़मीन ली जाती है, फिर उस पर जो है वो ऑल ओवर पूरी बिल्डिंग बना के फिर जो है वहाँ पर अध्ययन अध्यापन शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो नए महाविद्यालय खोले गए हैं वहाँ पर जो भवन निर्माण का काम है जल्दी पूरा होगा। अब इसमें जो मेरे विद्या संबल के साथी हैं जो अभी आने वाले हैं, अगली 1100-1200 से लगा के 1500 की जो भर्ती होगी विद्या संबल की, जिसकी विज्ञप्तियाँ जल्दी आएंगी, वो ये सोच रहे होंगे कि सर हमें लगा तो देंगे छोटे छोटे स्तर पे, लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे जब वहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है। तो देखिए ऐसा सिस्टम होता है कि पास की जो सरकारी 12वीं स्कूल है, जिसको जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय हम कहते हैं, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत सारे रूम्स होते हैं, उसमें से 1 या 2 रूम निकाल के अलग रख लिए जाते हैं और उसमें फिर आपका जो है वो छोटा सा कॉलेज चला करता है। या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें भी चलता है, जिसके भवन जो है मोस्टली जर्जर हो चुके होते हैं, लेकिन कोई एक आधा अच्छा है तो उसमें छोटा सा ऑफिस खोल दिया जाता है। बाकी आपको पता है कॉलेज में कितने स्टूडेंट आते हैं, तो इस बेसिस पे वहाँ पर जो है वो पढ़ाई शुरू होती है। अब देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है। श्रीमती शर्मा ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि विशेषज्ञों की मदद लेकर कार्य योजना बनाकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स को जो है विकसित किया जाए। हालांकि वहाँ के टीचर मिलने जो है थोड़े मुश्किल रहते हैं। अधिकारियों ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2.25 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। साथ ही सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती करने हेतु अभ्यर्थना अगस्त महीने में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। तो उच्च शिक्षा विभाग के भी वहाँ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने ये बोला है कि जो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है 2022 वाली आगामी, उसको लेकर अगस्त महीने में जो अभ्यर्थना है वो आरपीएससी को भेज दी जाएगी और आरपीएससी उस अभ्यर्थना का नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति जो है वो कब तक जारी करेगी, वो अगस्त या फिर आप जैसे मैंने हमेशा आपको कहता हूँ 1 महीना लेट आप मान के चलिए, तो अगस्त या सितंबर तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आपका निकल के आएगा कि सर अगस्त महीने में या सितंबर महीने में जो है विज्ञप्ति आती है, जो कि 1-2 महीने लेट हो गई। मेरा तो अनुमान 1 महीने का था, लेकिन अभी 2-3 महीने भी लेट हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ी सी अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको थोड़ा तैयारी के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा। एक विषय अभी भी बाकी है जिसमें परिणाम नहीं आया, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन वाला,
और जिनके परिणाम आए हैं उनमें भी अभी जो कोई ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो उनको भी तैयारी के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा अतिरिक्त समय मिलेगा, और कम से कम 6-7 महीने मिलते हैं तैयारी के, तभी जाके सिलेक्शन लायक जो है वो तैयारी इसमें होती है। तो अगर अगस्त या फिर सितंबर महीने में विज्ञप्ति जारी होती है तो अगले 4 महीने तो आप मिनिमम मान लो ऐसे समय लगाता है आरपीएससी। हालांकि रूल तो 1.5 महीने 2 महीने का ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा समय इसमें जो है वो दिया जाता है। तो 4 महीने आप लगा लो, सितंबर में अगर जारी होती तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 4 महीने वैसे ही जाएंगे। और 4 महीनों के बाद जो है वो एग्ज़ाम के चांसेस बनेंगे कि इस दौरान फर्स्ट ग्रेड माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा, सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद ही समय मिलेगा। क्योंकि ये जो कॉलेज लेक्चरशिप है इसके लिए कम से कम 15-20 दिन आपको चाहिए, और उससे कम में तो फिर इसका आयोजन होना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और विशेषकर जैसे रीट जैसा एग्ज़ाम, अभी तो रीट भी देखो 4 पारियों 2 दिनों में होने लगा है, तो वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, और इसमें तो विषय भी जो है वो 30-35 होते हैं, तो डेफिनेटली समय चाहिए। और वो समय अब जो है मैं समझता हूँ कि अप्रैल मई से पहले मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्यों जैसे ही ये कंपटीशन एग्ज़ाम आरपीएससी जो है वो करवा के रहेगा तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं करवाए जाते, क्योंकि स्कूल सारे बिजी रहते हैं। और फिर उसके बाद फिर मई जून ही मेरे हिसाब से समय है, और मई जून के हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने वो है, 4 महीने ये है लगभग, तो 7-8 महीने सही है बिल्कुल। अगर तैयारी करने वाला जो है अगर तैयारी करना चाहे तो डेफिनेटली ये समय जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। और इसमें एक छोटी सी बात ये भी है कि कुछ एक क्या मैं कहूँ, 1 या 2 ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि इतना लेट थोड़ी होगा, जल्दी होगा। तो साहब देखो, ऐसी बात है, आपको जो है वो तैयारी करनी होती है। सरकार एग्ज़ाम करवाएगी, जाहिर सी बात है कराएगी। फर्स्ट ग्रेड 2018 को आप देख लो, कब हुआ एग्ज़ाम, 2020 के आरंभ में, तो 2 साल तो ऐसे ही मिल गए, और उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी बिल्कुल ढीले होकर बैठ गए, तो वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। और कुछ एक अभ्यर्थी चाहे 2 घंटे ही पढ़े, पर डे मिनिमम पढ़े ज़रूर, तो देखिए अब बिल्कुल 45% में उनका सिलेक्शन हो गया, आज 70,000 उनकी सैलरी हो रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका काम पढ़ाई करना है, आपका काम तैयारी करना है, ये आपका काम नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। और उसमें भी सरकार अपने आप निर्णय ले लेगी, और होगा तो ज़रूर। ऐसे तो नहीं है कि एग्ज़ाम हो ही नहीं, चाहे मैं तो कहूँ मई 2023 क्यों, मई 2024 में होगा, लेकिन होगा तो सही ना। मतलब एग्ज़ाम नहीं हो, ये स्थिति तो होगी नहीं। ठीक है, कोरोना वोरोना आ जाए, भगवान करे नहीं आए, लेकिन अगर आता है तो वो स्थिति होती है, लेकिन वो अपना काम नहीं है। अपना काम पढ़ाई करना है, और उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आगामी भर्ती के लिए यही एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, और इसके अलावा जो भी जानकारियाँ आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।